गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई डिफरेंस नहीं होता। रिएक्शन के ड्यूरेशन में कोई भी लॉस नहीं होता वेट का। सो स्टार्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो ये होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आज हम केवल दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहला टाइप होगा जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन नाम सुनकर आप समझ जा रहे हो कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, जुड़ना। इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन भी है। तो डेफिनेशन पे हम लोग नजर रखते हैं कि इसका डेफिनेशन ये होता है व्हेन टू रिएक्टेंट combine together या when the reactants combine together to form a single प्रोडक्ट। मतलब जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, या दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं जिससे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। मतलब व्हेन द रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको सिंपली हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि जस्ट सपोज कि ए कोई रिएक्टेंट है और बी कोई रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, इट मीन्स प्लस हो रहा है, तो ए प्लस बी विल गिव यू ए बी। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो एग्जाम्पल लाइक CaO। CaO मीन्स व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड। ये है हमारा सॉलिड फॉर्म में। और H2O इट मीन्स वाटर। ये है हमारा लिक्विड फॉर्म में। जब ये आपस में कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, Ca तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, Ca आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे O और यहाँ पे O कितने हैं? 2 है। और H भी कितने हैं? 2 है। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं OH का होल ट्वाइस। ये बैलेंस हो गया। देखो O 2 थे तो O का 2, O2 हो गए, और H 2 थे तो H का भी 2 हो गया। तो CaOH होल ट्वाइस ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये देखो, दो रिएक्टेंट थे आपस में कंबाइन हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट निकाले। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग कि लाइक इसी तरह CaO कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में कंबाइन हो रहा है, तो ये निकाल रहा है। देखो अब यहाँ पे Ca का Ca हो गया। अब देखो CO2 है और यहाँ O है, तो O2 और O कितने हो गए? O3 हो गए। इसमें CaCO3 ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो इसी फॉर्म में हो रहे हैं, दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं एक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो आपस में कंबाइन हुए तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट आया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डीकॉम्पोजिशन का होता है मतलब टूटना। ओके, अब इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब ये हुआ व्हेन सिंगल कंपाउंड breaks down into two or more
एलिमेंट्स और न्यू कंपाउंड्स। ध्यान से समझना। अब इसमें ये क्या हो रहा है कि एक सिंगल कंपाउंड टूट किस में रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में या कंपाउंड में, किसी नए कंपाउंड में टूटता है। तो जब कोई सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में टूटता है तो उसको कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सिंपल सा इसी तरह का एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये है, लाइक कोई है एक्स वाई, कोई कंपाउंड है एक्स वाई, तो एक्स वाई टूटेगा किसमें, एक्स प्लस वाई में। ये है इसका फॉर्मूला। मतलब जब कोई कंपाउंड टूट जाता है दो एलिमेंट या नए कंपाउंड्स में तो वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। डिकम्पोजिशन तो ऐसे होगा नहीं कि रख दिया और डिकम्पोजिशन हो गया, टूट गया। इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इट इन्वॉल्व्स, क्या होगा इसमें इन्वॉल्व्स, एनर्जी सोर्स। कुछ एनर्जी तो इसको चाहिए होगा, एनर्जी का सोर्स चाहिए होगा। तो एनर्जी के सोर्सेस इसमें कौन कौन से होते हैं जिससे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा पाता है। सबसे पहला सोर्स होता है हीट का। इसमें हीट की नीड होती है, या फिर हमारा लाइट की नीड होगी, लाइट हम लोग उसमें देंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जिससे वो ब्रेक डाउन होगा। आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन याद होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग इलेक्ट्रिक पास करते थे, देन वहां पे कैथोड एनोड के पासेस होते थे कैटायन एनायन में। तो इस तरीके से हम लोग डिकम्पोजिशन कराते हैं हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी देके। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको ध्यान से कर पाएंगे। तो देखो इसके एक एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक CaCO3 हम लोगों ने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये कैपिटल C है। CaCO3 लिया, ये टूटा किसमें, CaO, ये हमारा सॉलिड प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में। तो देखो CaCO3 एक कंपाउंड था जो टूट गया दो कंपाउंड में, नए कंपाउंड में, ये डिकम्पोजिशन हो गया। या फिर हम लोगों ने लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, ये टूट गया Na प्लस Cl2, सोडियम और क्लोरीन में। अब यहां ध्यान दो, यहां क्लोरीन के दो एटम है, ओके, और यहाँ क्लोरीन के कितने एटम है, 1 एटम है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने 2 लगा दिया, तो क्लोरीन के तो 2 एटम हो गए, बट अब सोडियम के भी तो 2 एटम है, यहाँ सोडियम का 1 एटम है, तो यहाँ भी हम लोगों ने इसको 2 लगा के बैलेंस कर दिया। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड जो कि टूट गया सोडियम और क्लोरीन में। ये ध्यान रखना, क्लोरीन हमेशा अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में होता है। कुछ ऐसे है लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा अपने फ्री स्टेट में डायटोमिक फॉर्म में होता है, क्लोरीन हमेशा अपने फ्री स्टेट में डायटोमिक फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन अपने फ्री स्टेट में हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है। ऐसे कई सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। दैट्स वाई Cl का यहाँ Cl2 है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, और आपका वर्क ये होगा कि आपको 5 कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल मुझे देने हैं और 5 देने हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो इसको आप लोग प्लीज करना, और इस चैनल को आप शेयर जरूर करना जिससे और लोग भी इसको सीख पाए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करना। थैंक यू।